जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम चैप्टर नंबर 2 बहुपद करने वाले हैं। इसमें जो है टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर में कंप्लीट करूंगा। तो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी सिलेक्टेड है और पिछले कई वर्षों में पूछे गए ये सारे क्वेश्चन का कलेक्शन है। यदि आप इस वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए हम फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे कहा जा रहा है कि रैखिक बहुपद के शून्यांकों की संख्या होती है। ठीक है, रैखिक बहुपद, रैखिक का मतलब होता है सीधी। ठीक है, रैखिक का मतलब शून्यांकों की संख्या केवल एक होता है इसमें। ठीक है, रैखिक का मतलब होता है एक घात, और एक घात वाला में शून्यांकों की संख्या एक होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये आपका 2021 में क्वेश्चन पूछा था। चलिए अगला प्रश्न हम यहाँ पे लेते हैं। कह रहा है बहुपद 6x² माइनस 11x+3 के शून्यांकों का योग क्या होगा। इस क्वेश्चन से बताने से पहले मैं आपको बता दूं, दो शून्य का आपको एक अल्फा बीटा हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यदि आपसे फार्मूला यदि पूछा जाए यहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए, तो अल्फा प्लस बीटा का यानी शून्यांकों का योगफल हम कह सकते हैं। इसका फार्मूला आपका होता है -b/a। यदि आपसे अल्फा इंटू बीटा पूछा जाए यानी शून्यांकों का गुणनफल पूछा जाए तो फार्मूला होता है c/a। ये दोनों फार्मूला आप याद रख लीजिएगा। इसी से बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में डील होंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो कहा है आपका जो समीकरण दिया है यहाँ पे 6x² माइनस का 11x और प्लस का 3। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे a, b और c का मान निकालिए। यानी जो x² के साथ जुटा होता है वो a का मान होता है, जो x के साथ जुटा हुआ है वो b का मान होता है, यानी b का मान -11 दिया है, और c का मान जो पूरा यहाँ पे लास्ट में जो पूरा देता है c का मान रहता है। तो यहाँ से आपको पता चल गया। यहाँ पे आपको निकालना क्या है, शून्यांकों का योगफल निकालना है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो फार्मूला हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, -b/a। तो यहाँ पर माइनस और b का मान है -11, तो यहाँ से रख देंगे -11, और a का मान कितना है, तो a का मान यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पे देखिएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11/6, यानी इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर हो जाएगा आपको 11/6, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x+1 है तो बहुपद px का शून्यक क्या है। तो शून्यक कहा है तो इसको हम क्या करेंगे, x+1 = 0 लिखेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे तो -1 आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर -1 हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपको 2021 में पूछा जा चुका है। चलिए अगला सवाल हम लेते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर 4 में कहा जा रहा है आपका कि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x² + 3x + 5 के शून्यक हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। तो यहाँ से हम फार्मूला, यहाँ से कुछ नहीं है इसके पहले, तो 1 छुपा हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ से a का मान निकालेंगे x² के साथ में, तो a का मान 1 हो जाएगा, और b का मान निकालें x के साथ में क्या है -3 लगा हुआ है, तो b का मान -3 हो जाएगा, और c का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आपको पूछा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस का b/a होता है यहाँ पे यदि हम सोल्व करेंगे तो माइनस और माइनस b के जगह पर हो जाएगा -3, और a का वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो 1 है, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है आज के इस टॉपिक में, चूँकि मज़ेदार क्वेश्चन यहाँ पे सारे सिलेक्टेड यहाँ पे लिए गए हैं। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हम लेते हैं। करा 2x² माइनस का 3x माइनस का 5 के एक शून्यक हैं। ठीक है, एक शून्यक आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, देखिएगा सवाल नंबर 5 का हम सोल्यूशन यहाँ पे हम कर रहे हैं। कह रहा है यहाँ पे 2x² माइनस का 3x और माइनस का 5। ठीक है, यहाँ पे आपको एक शून्यक बताना है, या तो इसे आप गुणनखंड तोड़कर भी बना सकते हैं। तो गुणनखंड तोड़ते हैं, कैसे तोड़ते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं, यानी 10 में टूटेगा, 10x² हो गया, यानी 2x² और 5 और 10 है तो 5 दूनी 10, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5x और प्लस का 2x। ठीक है, और माइनस का 5 = 0, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या होगा आपका ए है जो, सॉरी यहाँ पे जो है 2x² माइनस प्लस वाला पहले आप लिखिएगा, 2x² प्लस का 2x और माइनस का 5x और माइनस का 5 इस साइड लिखेंगे =0। अब यहाँ से देखिएगा 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो 1 बचेगा। यहाँ से -5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x + 1 = हो जाएगा आपका 0। यहाँ से एक आ गया 2x - 5 = 0। ठीक है, और एक आपका हो गया x + 1 = 0। तो x का मान यहाँ पे -1 आएगा,
और यहाँ पे यदि हम करेंगे तो x का मान 5 होगा, यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो 5/2। तो देखिएगा x का मान -1 यहाँ पे एक शून्य का आ रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए छठा नंबर सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। कह रहा है किसी बहुपद के शून्य के यदि 5, -3 है तो बहुपद क्या होगा। ठीक है, आपको शून्यक दिया है 5 और -3, तो आपसे बहुपद पूछा है। तो देखिए इसको बनाने का तरीका ये भी हो सकता है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें यदि हम x का मान 5 या तो -3 रख दें तो शून्य हो जाए, 0 आ जाए। ठीक है, तो देखिए इसको हम किस तरह से हल कर पाएंगे। यहाँ पे कर रहा है, देखिए बारी बारी से ऑप्शन में रखिएगा। यदि आप 5 रखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 5 = 25, प्लस 5 रखेंगे x का मान तो 5 दूना 10, यहाँ पे -15। देखिए 25 10 35 में से 15 घटाएंगे 0 नहीं आएगा। चलिए इसमें हम रख देते हैं, तो यहाँ पे 5 रखेंगे, x का मान यदि 5 लेंगे तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 5 दूनी -10 हो जाएगा और प्लस का 15। तो यहाँ से भी आपका 0 नहीं आने वाला है, ये भी मेरा ऑप्शन सही नहीं होगा। चलिए यहाँ पे x का मान 5 यहाँ पे रख के चेक करते हैं, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा 25 और यहाँ पे आप करिएगा तो 15 10 25, 25 में से 25 जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। -3 को भी रख करके देखिएगा तो यहाँ पर -3 से भी ये 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर अगला हम लेते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में आपको कहा जा रहा है कि यदि px qx इंटू gx और px का घात 6 है तो gx का घात 2 है, तो px/gx का घात क्या होगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे px कह रहा था, px का यहाँ पे घात कितना है, तो px का घात यहाँ पे 6 है और gx का घात यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो भागा के केस में क्या होता है, घाट घट जाता है यहाँ पे, तो 6 में से 2 जाएगा, यानी यहाँ पे 4 हो जाएगा आपका। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। कह रहा है बहुपद y² - 6y + 8 का घात यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो इसका घात यहाँ पे आपको निकालना है, तो इसका घात क्या हो जाएगा, तो घात पूछा है तो यहाँ पे देखिएगा कितना घात है, तो 2 है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर आपका 2 हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपको 2021 में पूछा जा चुका है। चलिए सवाल नंबर 9 यहाँ पे लेते हैं। कह रहा है बहुपद 5y² - 14y + 8 में शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a होता है। तो b का वैल्यू यहाँ पे देखिएगा, b का वैल्यू यहाँ पे -14 यानी +14 हो जाएगा, और a का वैल्यू 5 है यानी 14/5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही होगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लोग लेते हैं। कह रहा है कि बहुपद में x² - 11 के शून्यक क्या है। तो चलिए यहाँ पे पूछा है तो हम क्या करेंगे, x² - 11 बराबर 0 लेंगे, यहाँ से x² बराबर निकालेंगे तो प्लस का 11 इस साइड आके हो जाएगा। यदि x का मान निकालेंगे तो यहाँ पे √11 जो कि आपको प्लस में और माइनस लेके हो जाएगा। ठीक है, यानी +√11 और -√11 कौन सा ऑप्शन में आपका है, तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। सवाल नंबर 11 का रहा द्विघात बहुपद में y² + 3y + 2 के शून्यांकों का योग क्या होगा। तो शून्यांकों का योग पूछा है, यानी माइनस शून्यांकों का योग यानी अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, तो यहाँ पर b का मान कितना है, तो b का मान यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, और a का वैल्यू कुछ नहीं है तो इसके आगे 1 छुपा हुआ है, यानी -3/1 का मतलब -3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम सवाल नंबर 12 यहाँ पे हम लेते हैं। सवाल नंबर 12 में है y² × 1/y + 3 बराबर क्या होगा। ठीक है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो चलिए यहाँ पे हम गुना कर देते हैं दोनों से, यहाँ पे हो जाएगा y² × 1/y और प्लस y² में 3 से गुना करेंगे तो 3y²। यहाँ से एक y से एक y कट जाएगा, तो यहाँ पे एक y बचेगा, चूँकि स्क्वायर लगा हुआ है। यहाँ पे आगे हल करके यहाँ पे आ गया हमको y + 3y²। तो यहाँ पे सोल्यूशन करके क्या आया, y + 3y² कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपको 2021 में पूछा जा चुका है। चलिए सवाल नंबर 13 देखते हैं। करा निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग -4 है और गुणनफल है जो -5 है। तो देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन आप यदि ऑप्शन से करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा एग्जाम हॉल में आपके लिए। शून्यांकों का योग -4 कह रहा है, ठीक है, और गुणनफल -5 कह रहा है, तो पहले इससे भी किसी से भी आप पकड़ सकते हैं। गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा × बीटा बराबर c/a होता है, यानी c का c/a करेंगे तो माइनस में मान आएगा। इसका मतलब जो भी क्वेश्चन रहेगा c का वैल्यू जो माइनस में होना चाहिए, तो c का वैल्यू देखिए यहाँ पर माइनस में नहीं है, यहाँ भी नहीं है,
यानी ये दोनों ऑप्शन तो मेरा हो नहीं सकता है। बाकी बच गया आपका ये दोनों ऑप्शन, ठीक है। तो सी का वैल्यू दोनों में माइनस है। तो यहाँ पे जो कहा है कि शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, यानी इसका ऑप्शन यहाँ पे माइनस में 4 है, इसका मतलब पक्का है कि बी का वैल्यू प्लस में रहा होगा। तो बी का वैल्यू प्लस में यहाँ पर इस ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन डी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यदि इसमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा यदि निकालिएगा तो यहाँ पे -4 और -5 इस ऑप्शन से आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम थोड़ा सा, ये लंबा वीडियो होगा, यदि आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको एक भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे लेते हैं। सवाल नंबर 14 कह रहा है कि शून्यक 4,7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। शून्यक कितना है तो 4 है और 7 है, तो इसका हो जाएगा बहुपदों की संख्या यहाँ पे अनगिनत हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 में कह रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यांकों का योग 6 है तो के का वैल्यू बताइए। तो यहाँ से जो है यहाँ पे ए बी सी का मान 1 मिनट के लिए लिख लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, यानी ए का वैल्यू 1 है। बी का मान यदि भी लिखा जाए तो एक्स के साथ लगा हुआ है माइनस का के, तो बी का वैल्यू माइनस का के, और सी का वैल्यू यहाँ पे 8 है तो सी का वैल्यू यहाँ पे 8 लिखेंगे। और शून्यांकों का योग दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान आपको दिया गया है। आपका कितना दे रखा है तो 6 रखा है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए बराबर 6। तो ठीक है, बी का वैल्यू कितना है माइनस का के है, तो यहाँ पे भी माइनस लगा हुआ तो माइनस माइनस प्लस के बटा हो जाएगा। और ए का वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 रखेंगे बराबर यहाँ पे 6, यानी के का वैल्यू +6 आएगा, यानी ऑप्शन डी है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लोग लेते हैं, देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल सवाल नंबर 16 कह रहा है कि बहुपद में 4x² माइनस का 4x + 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा ए, और c का मान यहाँ पे 1 है और a का मान यहाँ पे 4 दिया गया है, यानी 1/4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 17 लेते हैं। यदि द्विघात बहुपद QX का x² माइनस x + 4 के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा तो क्या होता है -b बटा ए। तो यहाँ पे b का मान यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी 1 छुपा हुआ है, यानी b का वैल्यू -1 और माइनस लगा हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/1 का मतलब 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं। कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होती है। तो द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या 2 होती है। ये क्वेश्चन आपके लिए VVI प्रश्न होने वाला है, चूँकि एग्जाम में 2013, 15, 18, 22 में पूछा जा चुका ये सवाल है आपका, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। सवाल नंबर 19 कह रहा है यदि द्विघात बहुपद में px का मान x² माइनस 2x + 5 के शून्यक a और b हैं तो a इंटू बी यानी गुणनफल आपके पूछा गया था, और a इंटू बी यानी शून्यांकों का गुणनफल c बटा a होता है। तो c का मान यहाँ पर देखिए 5 है और a का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी 5/1 का मतलब 5 सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं। सवाल नंबर 20 में कह रहा है कि बहुपद x² माइनस का 4x + 1 के मूलों का योगफल क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, यानी ए का मान 1, बी का मान -4 और सी का मान यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे मूलों का योग पूछा है, यानी -b बटा ए यहाँ पे होने वाला है। तो b का वैल्यू देखिए यहाँ पे -4 है, तो यानी -1 और है तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, और a का वैल्यू 1 है, यानी 4/1 का मतलब 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कह रहा है त्रिघात बहुपद में सबसे व्यापक रूप कौन सा है। तो त्रिघात बहुपद याद रखिएगा ax³ + bx² cx + d, यानी यही वाला होता है, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए VVI प्रश्न है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर देखते हैं। करा अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर आपको दिया गया है x² माइनस 5x + 7 के मूलों का योगफल हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान आप बताइए, ठीक है। देखिएगा इस क्वेश्चन का सलूशन यहाँ पे हम कर रहे हैं। यहाँ पे यदि a की मान बात किया जाए कुछ नहीं है तो 1 है, और b की मान बात किया जाए x के साथ -5 है, और c की मान बात किया जाए तो यहाँ पे 7 दे रखा है, ठीक है। हमको जो निकालना है 1/अल्फा और +1/बीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, और अल्फा बीटा एलसीएम होगा, अल्फा से अल्फा कटेगा, यानी ऊपर बीटा प्लस अल्फा बचेगा, या इसको इस तरह से बीटा प्लस अल्फा लिखे या तो अल्फा प्लस बीटा लिखे, एक ही बात है।
यानी हमको जो मान निकालना पड़ेगा अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो माइनस बी बटा का ए होता है, तो बी का वैल्यू -5 है यानी एक एक्स्ट्रा माइनस है यानी +5, और ए का वैल्यू 1 हो जाएगा यानी 5 हो जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा की यदि हम बात करें तो सी बटा ए इसका फार्मूला होता है। तो सी का मान यहाँ से 7 है और ए का मान यहाँ पर 1 दे रखा है यानी 7 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ पे 5 निकाले हैं तो यहाँ पे 5 रखते हैं, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 7 निकाले तो यहाँ पे 7 रखते हैं। यानी मेरा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 5/7 हो जाएगा प्लस वाले, यानी ऑप्शन बी है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी वीवीआई है, चूँकि इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। चलिए अगला सवाल यहाँ पे लेते हैं, सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 में आपसे कहा जा रहा है कि द्विघात बहुपद 6x² माइनस का 7x माइनस के 3 में शून्यांकों का योग क्या होगा। ठीक है, शून्यांक कौन कौन होंगे। आपको शून्यांक निकालना है तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, गुणनखंड निकाल करके 6x² माइनस 7x और -3 बराबर 0। ठीक है, तो छोतिया 18 होता है, छोतिया 18, तो 9 दूना 18 यानी 6x²। ठीक है, प्लस का 2x और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 9x। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा, -3 बराबर 0। इसे आप हल कर दीजिएगा तो 2x कॉमन होगा, तो यहाँ पे 2 तिया 6 यानी 3x बचेगा, यहाँ पे प्लस का यहाँ पे 1 बचेगा। अब यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से आपको 3 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे 3x बचेगा, यहाँ पे 3 कॉमन है तो यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा और 0। दोनों घर के अंदर में देखिए एक नियन है, यानी एगो हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0 और एक हो जाएगा आपको 3x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से 2x बराबर 3 इस साइड में प्लस में आएगा तो x का मान हो जाएगा 3/2, और यहाँ पे बात करें तो 3x और 1 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में, x का मान निकालेंगे तो माइनस का 1/3 यानी 3/2 और माइनस का 1/3। ठीक है, तो देखिए 3/2 प्लस में माइनस का 1/3 यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको 2014 में ये सवाल पूछा जा चुका है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। करा अल्फा बीटा बहुपद है, एफ का मान आपको यहाँ पर दिया है, तो करा 1/α प्लस 1/β। इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। ए का मान यहाँ पे 1 है और बी का मान है जो x के साथ यहाँ पर 2 है और सी का वैल्यू यहाँ पे 3 है। यहाँ पर एक बार आप अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए और अल्फा इंटू बीटा का अल्फा प्लस बीटा निकालिए, अल्फा इंटू बीटा निकालिए, फिर दोनों को क्या कर दीजिए डिवाइड। चूँकि ऐसा क्वेश्चन आपको पीछे में करवा चुका हूँ। जब इसका आप हल कीजिएगा तो इसका जो है आपका सही आंसर जो आ जाएगा, इसका हल करके यहाँ पे 24 नंबर का आपका ऑप्शन बी है जो सही हो जाएगा। इसका -2/3 आप कर लीजिएगा, चूँकि एक बार मैं ऐसा प्रश्न आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। सवाल नंबर 25 कह रहा है द्विघात बहुपद x² माइनस 3 के शून्य कौन कौन होंगे। यानी x² माइनस 3 बराबर 0 यदि लेते हैं तो x² का मान 3 आता है। यदि x का मान निकलते हैं तो √3, यानी इसको √√ से बाहर नहीं निकलेगा तो प्लस माइनस √3 होगा, यानी +√3 और -√3, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है जो सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, तो बहुपद का जो रूप होता है दोस्तों आपको क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पे माइनस प्लस कुछ भी आपको हो सकता है। यानी जो होता है दोस्तों देखिएगा यहाँ पर x का जो वैल्यू है कभी रूट में यहाँ पे होता नहीं है, लेकिन ऑप्शन सी में है जो यहाँ पर x को मान रूट में लिया है, यानी ऑप्शन सी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये आपका बहुपद नहीं है। इसे भी हम लिख सकते हैं बहुपद के रूप में। अब कहिएगा दोस्तों कि ax² प्लस bx प्लस c का रूप का ये तो नहीं है, तो यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, 0x² ले सकते हैं प्लस 0 इंटू x ले सकते हैं। ठीक है, चूँकि 0 यहाँ लेंगे तो सारा 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 7 ले सकते हैं। यदि इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो फाइनल -7 ही तो आएगा, लेकिन इस रूप में तो हम लिख सकते हैं x² प्लस bx माइनस c या प्लस c के रूप में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। ठीक है, रेखीय बहुपद यानी एक घात वाला कौन सा ऐसा है जो आपका व्यंजक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसी में एक घात है, बाकी आपका कोई भी ऑप्शन है जो सही नहीं है। चलिए अगला सवाल हम यहाँ पे लेते हैं। सवाल नंबर 28 में देखते हैं। अगर अल्फा बीटा बहुपद है तो इसका मूल जो आपका दिया गया है तो 1/α प्लस 1/β का मान निकालिए। यानी यहाँ से ए की मान की बात करें तो कुछ नहीं तो 1 है, बी की मान बात करें तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, और सी का मान भी यहाँ पे 1 है। यहाँ पे निकालिएगा तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिए तो माइनस का b/a होता है, यानी -1/1 का मतलब यहाँ पे -1 हो जाएगा,
और अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा तो सी बटा ए होगा, यानी 1/1 का मतलब 1 हो जाएगा। और 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा हमें निकालना है, ठीक है। इसका एलसीएम निकालिएगा तो अल्फा बीटा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, यानी अल्फा प्लस बीटा पढ़ेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान -1 और अल्फा इंटू बीटा का मान 1, यानी -1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पहले भी मैं ऐसा क्वेश्चन आपको मैं बता चुका हूँ, चूँकि ये क्वेश्चन आपके लिए भी आई, चूँकि बहुत बार ये क्वेश्चन आपको रिपीटेड हुए हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। करा एक द्विघात बहुपद में मूलों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है, तो द्विघात बहुपद बताइए। ऐसा क्वेश्चन और भी पीछे में आपको बताए हैं, उसको ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, ऑप्शन से कीजिएगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे करा अल्फा इंटू बीटा, यानी गुणनफल है जो -15 कह रहा है, यानी सी बटा ए। गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है, यानी इसमें पक्का है जो माइनस में -c का मान है, तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। और योगफल है जो यहाँ पे +2 है, यानी योगफल में क्या उसका फार्मूला होता है, योगफल का जो फार्मूला होता है माइनस का b बटा ए, यानी एक माइनस रहेगा तब तो प्लस आएगा, यानी b का वैल्यू है जो माइनस में देखिएगा ऑप्शन डी में ही है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी को आज आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा तो 2 और -15 इसका आंसर आएगा। चलिए अगला सवाल हम यहाँ पे लेते हैं। कराए निम्नलिखित में से कौन बहुपद आपका नहीं है, ठीक है, कौन बहुपद आपका नहीं हो सकता है आपको ये बताना है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसे आप हल कीजिएगा तो इसका ए बहुपद आपका नहीं आ सकता है यहाँ पे, ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, सवाल नंबर 31 में आपको दिया गया है कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो यहाँ पे रेखीय बहुपद कहलाता है। ये भी सवाल आपके लिए भी हो सकता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद आपका नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1/(x-1) ये आपका नहीं है। बाकी सभी है जो ax² प्लस bx और प्लस c के रूप का में आ सकता है, लेकिन ये आपका नहीं आएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है द्विघात बहुपद है के शून्यक कौन कौन है। शून्यक के मतलब होता है आपको कि कौन सा ऐसा ऑप्शन रखे जिससे कि ये शून्य आ जाए, ठीक है। यदि आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से भी इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। गुणनखंड विधि लगा करके x² - 5x + 6 = 0 आप लीजिएगा, तो 6x² हो जाएगा, तो 2 और 3 में तोड़ेंगे, यानी माइनस का हो जाएगा 3x और माइनस का हो जाएगा आपको 2x और प्लस 6 अब = 0। यहाँ से कॉमन आएगा तो x कॉमन लीजिएगा तो x - 3 बचेगा, यहाँ से -2 कॉमन होगा तो यहाँ भी x - 3 = 0 हो जाएगा। तो एक बार आप लीजिएगा x - 2 = 0, एक बार लीजिएगा x - 3 = 0, ठीक है। यहाँ से आएगा x = +2, यहाँ से आ जाएगा x = +3, यानी +2 और +3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। या तो यदि आपको इस तरीका से नहीं करना पसंद है तो आप यहाँ पे शून्यक लाना है, यानी x का मान एक बार 2 रखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 0 आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 होगा और +6 देखिएगा 6 सॉरी यहाँ पे x का मान 2 होगा तो 2 दूना 4, यहाँ पे 5 दूना 10 और 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर क्या बनेगा आपका 4 बनेगा, तो 6 4 10 में 10 जाएगा, आपका 0 बचेगा। आप 3 भी रखते हैं तो 0 ही आएगा, यानी ऑप्शन सी ही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए 34 नंबर देखते हैं। करा px का जो मान दिया है x² - 3x - 4 है, तो px का एक शून्यक क्या होगा, ठीक है। शून्यक निकालना है तो आप ऑप्शन से भी रख सकते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन रखा जाए जिससे कि 0 आ जाए। यदि हम 2 को लेते हैं तो यहाँ पे चलिए 2 को रखते हैं तो 2 दूना आपका 4 होगा और -3 दूना 6 होगा और माइनस के 4 होगा, जो कि शून्य आना संभव नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन ए सही नहीं होगा। यदि ऑप्शन बी रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 4 चौक 16 और -4 तिया 12 और माइनस का 4, तो देखिएगा इस ऑप्शन से आपको बिल्कुल आ जाएगा 0, चूँकि 12 4 16 माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे सवाल नंबर 35 देखते हैं। करा यदि द्विघात बहुपद px का एक गुणनखंड x + 2 है तो px का एक शून्यक होगा, तो यहाँ पे x + 2 = 0 लिखिएगा और x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -2 आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर -2 हो जाएगा। आपको ये एग्जाम 2022 में आपसे को पूछा जा चुका ये क्वेश्चन है, ठीक है। 36 नंबर सवाल देखते हैं। करा दी गई द्विघात बहुपद का एक शून्यक 4 हो तो px निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाजित होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। px का एक बहुपद एक शून्यक क्या है 4 है, यानी x का वैल्यू क्या आना चाहिए आपका 4 आना चाहिए, ठीक है। तो x का वैल्यू 4 आएगा, यानी x - 4 करेंगे तो शून्य का मतलब 0 आना चाहिए, यानी क्या हो जाएगा x - 4 = 0, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी x - 4।
चलिए यहाँ पे 37 नंबर सवाल देखिए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का शून्यक है, तब 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान निकालिए। तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसका जब आप हल कीजिएगा तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके हल कर सकते हैं। यहाँ पे तो ऑप्शन बी है जो आपका सही आ जाएगा। ये आपके प्रैक्टिस के लिए, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसका। चलिए यहाँ पे देखिएगा, सवाल नंबर 38 में करा निम्नलिखित में से एक्स स्क्वायर अंडर रूट 2x माइनस 12 के शून्यक कौन कौन है। ठीक है, तो इससे भी आप ऑप्शन से आप कर सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ पे गुणनखंड विधि लगा करके भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन से आप यदि रखते हैं तो ठीक है, आपको देखिएगा यहाँ पे कोई भी ऑप्शन यहाँ पे यदि आप रखिएगा तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपको सही होने वाला नहीं है, क्योंकि देखिएगा -3√2 दो ऑप्शन में है। चलिए इसको हम रख करके देखते हैं। ठीक है, तो -3√2 आप रखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -3√2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में यहाँ पर √2 इंटू हो जाएगा आपका -3√2 और -12। देखिए सुनना आता है कि नहीं। तो यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा, माइनस 3 3 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो यानी 9 गुना 2 हो जाएगा। यहाँ पे जो हो जाएगा आपको 3 माइनस का 3, यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 3 और √2 2 हो जाएगा यहाँ पे, और 12, यानी 9 दूना 18 प्लस 3 दूना 6 और -12। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सुनना आने वाला नहीं है, यानी -3√2 है जो गलत है। यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसी तरह से इसको भी चेक कीजिएगा तो इससे भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन डी है जो किसी से नहीं होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। करा दी किसी द्विघात बहुपद में px का मान आपको दिया गया है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान c बटा ए होता है। अल्फा इंटू बीटा का मान c बटा ए, c का मान -4 है, ए का मान यहाँ पर 2 है। भागा लगाइएगा तो यहाँ पे भागा लगा के आपको -2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, सवाल नंबर 40। सवाल नंबर 40 में कह रहा है आपको द्विघात बहुपद दिया गया है, तो कह रहा है ए का मान है जो गुणनफल कितना है, 8 है। ए का मान गुणनफल 8 है, तब इसके शून्यक क्या होगा। ठीक है, आपको ए का मान यहाँ से बताना है। तो गुणनफल 8 दिया है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है आपका c बटा ए होता है। तो c का जो मान दिया है यहाँ पर a दिया है, यानी c का मान यहाँ पे रखेंगे a। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ पे गुणनफल है जो 8 दिया है, यानी c बटा a का मान 8 दिया हुआ है, और c का मान यहाँ पर a है, और a का मान कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे a बटा 1 करेंगे तो 8, यानी a का वैल्यू जो क्या आ रहा है यहाँ पे 8 आ रहा है। a का वैल्यू क्या आ रहा है आपका 8, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 8 यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तब इसके शून्यक हो जाएंगे 1 और 8। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं। करा द्विघात बहुपद आपको दिया हुआ है यहाँ पे, तो करा शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा गामा का मान निकालिए। ठीक है, तो जब भी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान निकालना रहे तो इसका मान होता है -d बटा ए होता है। तो d का वैल्यू देखिए यहाँ पे -+7 है जो d का वैल्यू है, यानी -7 हो जाएगा, और a का वैल्यू जो x³ के साथ में जुटा हुआ है वो वाला हो जाएगा, यानी -7/4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यानी a बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो आपको दिया गया है कि अल्फा बीटा है ax स्क्वायर -3x + 5 का शून्यक है, तो इसका आपको वैल्यू बताना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे यदि a की मान की बात करें तो 1 है, और b की मान की बात करें तो -3 है, और c की मान की बात करें तो यहाँ पे 5 है। ठीक है, जब इसे आप हल करिएगा तो यहाँ पे देखिएगा इसका एलसीएम जो हो जाएगा यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इसका एलसीएम हो जाएगा। बीटा से बीटा भागा देंगे, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो करेंगे तो अल्फा से अल्फा कटेगा, यानी बीटा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको दिमाग लगाना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं। तो अल्फा स्क्वायर बराबर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमको अल्फा प्लस बीटा का मान पता है, तो इसे हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2ab, यानी 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और बटा में क्या कह सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा, यानी हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान चाहिए। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान यदि आप निकालते हैं तो होता है आपका माइनस का b बटा a, तो b का वैल्यू यहाँ पे -3 है, यानी +3 हो जाएगा, और a का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे 3 बटा 1 का मतलब 3 होगा, और अल्फा इंटू बीटा का मान यदि आप निकाले तो c बटा a होता है। ठीक है, तो c का मान यहाँ पे कितना है, तो 5 है, और 5 बटा 1 का मतलब कितना होगा, तो 5 होगा। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 गुना अल्फा इंटू बीटा, यानी 5 गुने 2 करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे घटा करके -1/5 आ जाएगा।
तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी -1/5। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लेते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स है, जहाँ जी एक्स नॉट इजकल टू 0, ठीक है, भाजक। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही होगा? तो ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आपका कह रहा है कि घात है जो आर एक्स है जो क्यू एक्स से मतलब बड़ा हो सकता है। जैसे हम आपको कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो इस तरह से आप भागा लगाते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप भाजक बोलते हैं। इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप भाज्य बोलते हैं। इसे आप क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं, ठीक है। और नीचे में जो बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। तो भाजक को किससे सूचित करते हैं? तो भाजक को यहाँ पे जी से सूचित करते हैं, और इसको आप जो है इसको आप क्यू से सूचित करते हैं, इसे आप आर से सूचित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा जो जी का जो मान होगा यहाँ पर रिमाइंडर जो होगा हमेशा ही भाजक से छोटा रहेगा, ठीक है, हमेशा भाजक से छोटा रहेगा। यानी ऑप्शन बी में ऐसा कहा जा रहा है कि आर का जो मान होगा जी से छोटा होगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, सवाल नंबर 44। देखिएगा सवाल नंबर 44 में आपको कहा जा रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रम है। तो बी का मान बताइए, ठीक है। दो शून्यक है एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रम है, यानी एक अल्फा है तो अगला 1/अल्फा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बी का मान पूछा है ना, तो बी का मान कैसे निकल सकता है? अल्फा इंटू बीटा करके, ठीक है। तो दोनों का गुणनफल यदि हम निकालें अल्फा इंटू बीटा तो c/a होता है। तो c/a होने का मतलब यहाँ पे हम यदि मान लिखे c का मान होगा यहाँ पे माइनस का b और a का मान कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, यानी -b/a कट जाएगा तो यहाँ पे जो आएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे b, यानी b का वैल्यू क्या आएगा? तो यहाँ पे प्लस का 1 आएगा, यानी ऑप्शन ए है जो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर 45 कह रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के शून्यक बराबर हैं किंतु विपरीत हैं तो ए का मान क्या होगा? ठीक है, अब इस बार ए का मान निकालना है, यानी ए का मान निकालना है, यानी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्फा और बीटा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा एक शून्य की विपरीत है, एक अल्फा में लेंगे तो अगला 1/अल्फा लेना पड़ेगा, और दोनों के यदि जोड़ देंगे तो अल्फा प्लस 1/अल्फा बराबर -b/a। तो b का मान यहाँ पर a है तो माइनस का a हो जाएगा, और प्लस का 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 से भागा दीजिएगा। इसका जब एलसीएम निकालेंगे इस साइड तो अल्फा होगा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा बराबर माइनस का 1 होगा। जब तिरछा गुना करेंगे तो यहाँ पर होगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर माइनस का हो जाएगा a इंटू अल्फा, ठीक है, a इंटू अल्फा। तो जब a का मान निकालेंगे यहाँ पे तो देखिएगा अल्फा इस साइड आके भागा में हो जाएगा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस 1 और बटा यहाँ पे हो जाएगा आपका अल्फा बराबर माइनस का a। यहाँ पे जो सवाल में कुछ मिस्टेक हो गया, यहाँ पे एक जगह आपको b होना चाहिए था, और b का मान निकालना है तो अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका अल्फा इंटू 1/अल्फा, और b का वैल्यू आपको निकालना है तो यहाँ पे हो जाएगा आपको c/a। तो c का मान माइनस का b है, a का मान 1 है, तो यहाँ से कटेगा तो यहाँ पे 1 आएगा, यानी -b, अब माइनस इस साइड आएगा, यानी b का मान है जो -1 होगा, यानी ऑप्शन बी है जो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सवाल नंबर 46 देखते हैं। करा यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 है तो मूल अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। तो अल्फा इंटू बीटा का अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का b/a होता है, यानी माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2/1 का मतलब 2, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 47 देखते हैं। पी एक्स का मान यहाँ पे दिया गया अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान c/a होता है, यानी c/a करें तो 10/1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 10 आंसर सही हो जाएगा प्लस वाला, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला सवाल यहाँ पे लिखते हैं 48 नंबर। करा बहुपद बाई क्यू और 2y स्क्वायर √3y है प्लस 1 का है, तो इसका घात कितना है? तो इसका घात आपको निकालना है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका 3, यानी इसका घात सबसे पहले वाला देखिएगा 3 है तो 3 हो जाएगा। 2018 में क्वेश्चन आपको आया था। चलिए 49 नंबर का रहा है द्विघाती बहुपद शून्य का योग तक गुणनफल क्रम से आपको दिया गया है, तो इसको भी ऑप्शन से पुट कर सकते हैं, चूंकि ऑप्शन में वही सही होगा जो अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, यानी ऑप्शन में -15 रहेगा, तो यहाँ पे +15 है, सही नहीं होगा, सही नहीं होगा। और यहाँ पे 2 है, एक क्वेश्चन रिपीटेड है तो आपको +2 लाना है, तो यहाँ पे माइनस वाला 2 लेना होगा, यानी ऑप्शन बी से आप सोल्यूशन कीजिएगा तो 2 और 15 यहाँ पे आपका आ जाएगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे तो इसमें लगभग 100 क्वेश्चन यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हैं। यदि आप पार्ट 2 चाहते हैं कि सर आप पार्ट 2 भी इस वीडियो का अपलोड करें, तो मैं पार्ट 2 भी बना दूंगा। तो आपको इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। आपको टॉपिक वाइज टॉपिक है जो आपको सभी चैप्टर का है ना, सभी सब्जेक्ट का आपको प्रोवाइड करा जाता है। तो आप लिस्ट में जा करके उसे आप देख सकते हैं। थैंक यू।